हेलो विद्यार्थियों, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से होंगे। आप लोगों को नए वर्ष की शुभकामना के साथ, नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने की शुभकामना देते हुए मैं आज अपने साइंस के एक और वीडियो को आपके सामने रखने चल रहा हूं। बच्चों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है तो इसका मतलब हुआ कि परिवर्तन तो होगा, परिवर्तित होना होगा, और यह परिवर्तन केवल एक आदमी के परिवर्तन से नहीं होने वाला है। हमको परिवर्तित होना पड़ेगा, हमारे बच्चों को परिवर्तित होना पड़ेगा, हमारे पेरेंट्स को परिवर्तित होना पड़ेगा। इन सबके परिवर्तन के बाद ही हम कोई कल्पना कर सकते हैं कि हमारा बच्चा अब आगे की दुनिया में कदम रखने जा रहा है। बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने देखा था जिस ढंग की पढ़ाई चल रही थी, बच्चा हमारा क्लास में आता था, हम लोग व्हाइट बोर्ड पे अपना बच्चों को सामने देखते हुए उनसे इंटरेक्शन करते थे, प्रश्न पूछते थे, बच्चा उत्तर देता था, न आने पे हम बताते थे। ये सारी प्रक्रियाएं हमारे क्लास में होती रहती थी। लेकिन अब परिवर्तन की बात आई तो उसी परिवर्तन पे मैं चर्चा करने के लिए आपको लिंक कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं कि हम समय के साथ हम लोगों ने चेंज होना सीख लिया। पहले ऑनलाइन स्टडी नहीं होती थी, आज हम ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऑनलाइन स्टडी अगर नहीं होगी, सोचो पिछले मार्च से हम लोग कितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, आपके अभिभावक कर रहे हैं, शिक्षक हम सब कर रहे हैं, तो आपने भी परिवर्तन सीख लिया, हमने भी परिवर्तन सीख लिया। और इसी परिवर्तन के साथ ही आइए हम आपको एक और परिवर्तन की तरफ लेके चलते हैं। 7वीं में एक पाठ है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन वो है जिसमें चेंजेस तो हों, बट उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, जो मूल गुण हैं, वो ना चेंज हो। जैसे स्प्रिंग मैंने लिया, स्प्रिंग को खींचा, छोड़ दिया, स्प्रिंग फिर सट गई, परिवर्तित हुआ था, लेकिन छोड़ने के बाद फिर स्प्रिंग सट गई। यह कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ कि नहीं? फिर उसके बाद आप देखेंगे दूध आपने देखा होगा, सबके घरों में है। दूध से दही बनना, एक बच्चा मुझको जरा कोई बता दे, क्या दही से वो दूध बना सकता है? नेवर, नेवर स्टूडेंट्स, नेवर, कभी नहीं। दही से आप दूध नहीं बना सकते। हां, दूध से दही बनाया जा सकता है। ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन। ये ऐसा परिवर्तन है जिससे उसका मूल गुण ही चेंज हो गया, बेसिक प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई, उसको हम फिर से नहीं वापस ला सकते। तो आज इन्हीं दो बातों को ध्यान में रख करके आपको अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है। क्या? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आपने देखा होगा, वृक्ष से फल नीचे गिरा, लोहे पर जंग लगा, बरसात आई, विद्युत बल्ब जला, विद्युत बल्ब जला, परिवर्तन हो गया, घर में लाइट हो गई, बल्ब को बुझा दूं, आप देखोगे अंधेरा हो जाएगा। क्या बेसिक गुण बदला? नहीं, इसमें चेंज नहीं हुआ। एक बार चेंज हुआ, लेकिन फिर से उस रूप में वो जा सकता है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की बात को ध्यान में आपको रख करके थोड़ा ध्यान देना होगा। और कुछ परिवर्तन होते हैं जो प्राकृतिक रूप से नेचुरल चेंजेस होते हैं, जैसे फल का पकना। फल का पकना ये प्राकृतिक परिवर्तन है।
और कुछ चीजें होते हैं जिनको हम उपयोगी परिवर्तन कहते हैं, जैसे पेंसिल की नोक कटना, रोटी बनाना, भोजन पकाना, कितने सारे परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी हैं, इसीलिए उनको क्या कहेंगे? उपयोगी परिवर्तन। मैं मानता हूं कि आप रोटी नहीं बनाते होंगे, लेकिन आपने देखा तो होगा, मम्मी बनाती होगी, बहन बनाती होगी, आप खाते होंगे, लेकिन उस परिस्थिति को भी आपने देखा होगा, उसको करने में कितनी मेहनत लगी होगी, ये भी ध्यान में आपको रखना होगा। तो ये सब चीजें हमारे आपके सामने, हमारे आपके घरों में, हमारे आपसे रिलेटेड, हमारे आपके व्यवहार में देखी जा रही हैं। तो वह बातें ज्यादा अच्छे ढंग से हमको समझ में आएंगी जो हमारे व्यवहार में आ जाएंगी। हमारे व्यवहार में जो बातें रहेंगी वो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को सीखने में मददगार बनेगी। और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो हानिकारक परिवर्तन होते हैं। ये कौन से परिवर्तन है भाई? हाँ? कुछ बच्चों को आपने देखा हो ना, पेंसिल बनाते रहते हैं, बनाते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे। परिवर्तन तो कर दे रहे हैं, लेकिन कुछ फायदा हो रहा है क्या? नो, फायदा नहीं हुआ, उनसे नुकसान हुआ। तो ऐसे परिवर्तन को हानिकारक परिवर्तन कहते हैं। दूध से दही का बनना आपने देख लिया, ये रासायनिक परिवर्तन था। अब जरा हमको और ध्यान में रखना है, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे होते हैं, उनको मंद परिवर्तन कहते हैं। और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से हो जाते हैं, उनको शीघ्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे एक गुब्बारे में हवा भरा और गुब्बारा जब फूला, उसमें जरा सा चिटकी ले लिया या पिन चुभ गई या ऐसे ही दब गया, धड़ाम, शीघ्र परिवर्तन हुआ कि नहीं? तुरंत परिवर्तित हो गया। कहां इतना बड़ा गुब्बारा और कहां फट गया। सॉरी। अब वैसे ही फल का पकना, तुरंत कोई फल पकता है क्या? नो, फल के पकने में समय लगता है, धीरे 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 धीरे। कच्चा फल तोड़ के भी रखते हैं, उसमें भी कार्बेट वगैरह डालते हैं, वो धीरे धीरे पकता है। ऐसे परिवर्तन को मंद परिवर्तन कहते हैं। तो आप अगर जोड़ते जाओगे अपनी दैनिक दिनचर्या से, आपको ढेर सारे परिवर्तन का नाम केवल पढ़ना पड़ेगा, बाकी आपकी निगाह के आगे वो परिवर्तन दिखलाई पड़ेंगे। समझ में आई बच्चों? अब देखेंगे दिवाली के सीजन में, आपको बताऊं मैं, हम लोग जब छोटे थे, गांव में दिवाली में कैंडल जलाई जाती थी। हम लोग जानबूझ के कैंडल को थोड़ा तिरछा कर देते थे। वो एक्सपेरिमेंट का नेचर था कि ऐसा करेंगे, देखो बना पाते हैं कि नहीं। हम कैंडल को थोड़ा तिरछा करते थे तो कैंडल पिघल करके गिर जाती थी। और सुबह उठते होता था, सुबह जल्दी उठेंगे, जाके जितना कैंडल गिरा रहता था घर के छत के चारों तरफ, वो खुरस खुरस के निकाल लेते थे। और उसके बाद एक सांचा रहता था घर पे, सांचा का मतलब नरकट जिसको कहते थे, उसमें होल रहता था, बांस की तरह बहुत पतला पतला रहता था इतना। और उसी में हम लोग एक बत्ती डाल देते थे, धागा खड़ा करके, और पिघला करके मोम तो उसमें डालते थे, और 10 मिनट के बाद उसको तोड़ देते थे। सीधी कैंडल हमारी आंख के सामने होती थी। कितना खुशी मिलती थी बच्चों उस समय, कितना अच्छा दृश्य लगता था जब मेरी मोमबत्ती, मेरी कैंडल सबसे पहले बन के तैयार हो जाती थी। आज उस समय नहीं, आज बहुत पैसा है लोगों के पास, आज बहुत क्षमताएं हैं लोगों के पास, लेकिन समय का अभाव हो गया है। जब तक उसको करने जाएंगे कहेंगे अरे छोड़ो, चलो 20 रुपया दो, एक मोटी सी कैंडल लेके आ जाओ, बात खत्म, इतना टाइम काहे को वेस्ट करने को, है ना? नहीं, वो ठीक है, आपके पास पैसा है, आप लाके जला लो, लेकिन क्रिएटिविटी ये नहीं है। आपको क्रिएटिव बनना है, आपको रचनात्मक कार्य करने हैं, आपको सृजनात्मक काम करने हैं, आपको प्रैक्टिकल करना है। विज्ञान क्या सिखाता है? आओ करके सीखें, आओ करके सीखें, मोमबत्ती बना के सीखें, बताने पे सुने, लेकिन सीखने के लिए करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, इन सारी बातों को आप देख रहे हैं, मुझे भरोसा है कि हमारा बच्चा जरूर ट्राई करेगा, क्योंकि उसके घर से रिलेटेड बातें हैं, उसके अपने परिवार से संबंधित बातें हैं। और आपने देखा होगा
कि बहुत सारी बातें ऐसी हमको दिखलाई पड़ती हैं कि जो जैसे सूर्य है, पृथ्वी है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है? कुछ लोगों को डाउट होगा, कहेंगे अरे सर ने तो गोवा घुमा दिया। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने उसका अनुभव किया है, तो निश्चित रूप से आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे हम छत पे अगर लेटे रहें और हम देखेंगे कि सूर्य घूम रहे हैं, लेकिन सच नहीं है, हम घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है। तो ये क्या है? और बार बार उसी क्रम में घूम रही है। इसको आवर्ती परिवर्तन कहते हैं, आवर्तन होना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि कितने तरह के परिवर्तन आपके सामने होंगे। आपके दिमाग में बहुत सी बातें होंगी, तो आप सारी बातों को, सारे प्रश्नों को नोट किए रहना। और हमको जब व्हाट्सएप पे होमवर्क जो मैं देता हूं, उस व्हाट्सएप पे अपने प्रश्न उत्तर को भी भेजना। जब आप उस प्रश्न उत्तर को भेजेंगे तो निश्चित रूप से हम उसका समाधान आपको करके देंगे, हम उसका उत्तर आपको बता के देंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हमारा बच्चा जरूर आज के इस वीडियो को, आज के इस मार्गदर्शन को ग्रहण करेगा और वह आगे का कार्य अपना सकारात्मक ढंग से करने का प्रयास करेगा। लेकिन विज्ञान का एक नियम जरूर याद रखना बच्चों, करके सीखो, प्रयोग करके देखो, प्रयोग करके सीखो। क्योंकि करके सीखेंगे तो आपका बहुत भला होगा। केवल सिद्धांत पे नहीं जाना है, प्रैक्टिकल करना है। सिद्धांत को सुनना है, सीखना है, लेकिन असली सीख प्रयोग करने के बाद ही वो हमारे माइंड में बैठ जाता है, हमारे दिमाग में भर जाता है कि हाँ मैंने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, ये किया तो ये हो गया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा बच्चा, दोनों लोग आज के इस अध्यापन से सेटिस्फाई रहेंगे। और किसी प्रकार की आपको असुविधा हो, आप हमें जरूर कॉल करिएगा। और कॉल अगर ना संभव हो तो आप निश्चित रूप से हमको व्हाट्सएप पे भेज करके होमवर्क को भेजिएगा। ठीक है ना? ओके, बाय, गुड बाय।